हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। बहुत टाइम से मैंने वीडियो ही अपलोड नहीं किया गाइज, बिकॉज थोड़ा सा हेल्थ इशू भी था, प्लस थोड़ा सा दूसरा भी काम आ चुका था। आई नो, मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे मेरा। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो डेली वीडियोज़ के लिए वेट करते हैं, बट कभी कभी मुझसे भी नहीं डाला जाता है, सो सॉरी फॉर दैट। एंड गाइज, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं छोटे छोटे वीडियोस डालती रहती हूँ। ठीक है, अगर आपको फॉलो करना है, अगर अपडेट रेगुलरली चाहिए तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज हम ये देखने वाले हैं गाइज कि आपके लिए कुछ गाइडेंस मिल रहा है। ठीक है, कुछ गाइडेंस आ रहा है, इसकी वजह से मैं आज ये टॉपिक ले रही हूँ कि बेसिकली एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, एंजल की तरफ से क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स प्लस गाइडेंस मिल रहा है, ये हम देखने वाले। ठीक है, तो आपके सामने मैंने दो पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो पाइल 1 इज 444 नंबर एंड पाइल 2 इज 666 नंबर। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको जो भी नंबर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसको आपको चूज़ कर लेना है। ठीक है, मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने पाइल चूज कर लिया है। सो हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1। सो अगर आपने 444 नंबर चूज किया है तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है आपके पास। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आपके, पहले हम ये जान लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है, कि प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में मुझे क्या जानना ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी। एंड यस गाइज, कमेंट सेक्शन में आपने जो भी चूज़ किया है, जो भी नंबर चूज़ किया है, वो आपको टाइप करना है। ठीक है, ताकि वो क्लेम हो। सो लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड मुझे आया है द चैरियट, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन मुझे डिनोट कर रही है। तो गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ कामों में शायद इस वक्त कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है। मे बी यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ कुछ चीज़ों के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, कि जिसके वजह से कुछ ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं या कुछ डिसअपॉइंटमेंट से शायद आप गुजर रहे हो। मे बी ये ऑब्स्टैकल्स हो सकते हैं किसी इंसान के वजह से या फिर किसी चीज़ के वजह से, जिसके वजह से मतलब हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा आपको अंदर से मे बी आपको बहुत फ्रस्ट्रेटेड कर रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि बहुत ही स्लो एनर्जी है, बहुत ही धीरे धीरे काम हो रहे हैं, या फिर आप जो चाहते हो वो जल्दी से नहीं मिल पा रहा है। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। यू आर प्रेइंग फॉर अ लॉट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यू आर प्रेइंग लॉट, जैसे जजमेंट का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं या फिर बहुत सारे ऐसे विशेस हैं जो आप यूनिवर्स के साथ करते हो, गॉड को शेयर करते हो, या फिर आप प्रेयर्स कर रहे हो। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। वैसे तो आप जो है बहुत ही रिलीजन को मानने वाले, रिलीजन इन द सेंस रिलीजियस पर्सन है, मतलब गॉड को मानने वाले, गॉड की सेवा करने वाले, श्रद्धा बहुत है आपकी भगवान के ऊपर। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ बाय द हेरोफेंट कार्ड कि यू हैव लॉट ऑफ फेथ ऑन गॉड। ठीक है, और आपको हमेशा कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलते रहता है गॉड की तरफ से। अचानक से कुछ ना कुछ आपको एक तरीके से सपोर्ट भी मिल जाता है। अगर आप कुछ परेशानी में भी होते हो ना, तो हमेशा आपको रास्ता मिलता है, फिर सपोर्ट मिलता है। मतलब आप जिस भी जगह पे आप अभी हो इस वक्त, तो ऐसे समझ लीजिए कि हमेशा आपके भगवान आपके साथ होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। ठीक है, मे बी इससे भी कुछ चीज़ें खराब हो सकती थी, गलत हो सकती थी, बट आप छोटे छोटे हर एक मतलब समय समय पर आप बच जाते हो, या फिर समय समय पर गॉड आपको बचा लेते हैं, वो आपको सेव कर लेते हैं। तो अभी की सिचुएशन मुझे ऐसे ही नज़र आ रही है कि कुछ एक्शंस आप शायद चाहते हो, कुछ एक्शंस लेना चाहते हो, या फिर कुछ ऐसा जो शायद आपको बहुत अंदर से ये लग रहा है कि कब होगा कब होगा कब होगा। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ लाइक लॉट ऑफ पैशन। कुछ चीज़ एक आग होती है ना, जैसे कि ये फायर एनर्जी है, तो वो हो रहा है कि कब होगा, कैसे होगा। ठीक है, आप एक्शन ओरिएंटेड आप बनना चाह रहे हो, बट आप ज़्यादा वेट भी नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ के लिए, ऐसा भी मुझे लग रहा है। क्योंकि कुछ स्लो एनर्जीज की वजह से, मे बी ये स्लो एनर्जी हो सकती है सामने वाले पर्सन की वजह से, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया जिसकी वजह से आपको वेट ही करना पड़ रहा है। आई डोंट नो, बट हाँ, कुछ तो है जो आप चाहते हो, बहुत ईगरली, बहुत जल्दी से चाहते हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। एंड आप प्रे भी कर रहे हो उसके लिए, बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रहे हो। ठीक है, तो ये सिचुएशन मुझे आपकी इस वक्त नज़र आ रही है।
तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या आपके लिए गाइडेंस मिल रहा है एंजल्स की तरफ से या फिर गॉड की तरफ से। लेट्स सी। तो पहला कार्ड मुझे आया है यहाँ पे लव, आफ्टर दैट ओपन अप। आई थिंक आप में से कुछ लोग लव के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेके, लव लाइफ को लेके। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं ज़्यादा नजर आ रहा है, बिकॉज दो ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं मुझे जो कि डिनोट कर रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आपके लाइफ में सच्चा प्यार आए, या ऑलरेडी आप अगर रिलेशनशिप में है तो आप अपने रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है। एंड कमिंग टुगेदर का भी कार्ड यही नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ों को आप एक करना चाहते हो, एक होना चाहते हो। और एंजल्स भी यहाँ पे मुझे यही गाइड कर रहे हैं कि ओपन अप हो जाइए, क्योंकि ओपन अप इज़ अ कार्ड ऑफ, वी कैन से कि फ्लो होने दीजिए एनर्जी को जो आपके पास आ रही है, ठीक है। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इट्स मतलब वो जोन निकल रहा है मेरे मुंह से, वो मैं आपको बता रही हूँ, जो मुझे गाइडेंस मिल रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो एक तरीके से चैनलिंग हो रहा है, आप समझिए। तो आपके लिए भी एंजल्स यही बता रहे हैं कि आप खुद को इतना फ्री कर दीजिए, इतना ओपन अप कर दीजिए कि जो भी पावर, जो भी ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हो ना, तो उसको आप एक्सेप्ट कर पाओ, उसको आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। तो ओपन अप होइए, ठीक है। आफ्टर दैट लव का कार्ड आ रहा है। तो लव इज अ कार्ड ऑफ यू, मतलब आप देख ही रहे हो दो कपल्स हैं यहाँ पे और कितने हैप्पी हैं, और यहाँ पे एक वेल है या फिर एक कह सकते प्लांट है जो बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब वो आगे जैसे कि ग्रो हो रहा है। तो आपकी भी रिलेशनशिप में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि कहीं ना कहीं बहुत ब्यूटीफुली एंजल्स जो इसको बनाना चाहते हैं। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी हैं और आप वेट कर रहे हैं किसी का, तो मे बी समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू विथ लाइक लॉट ऑफ लव एंड पैशन प्लस केयर, नर्चरिंग, जैसे कि बहुत खुश दिख रहे हो मुझे आप उनके साथ। और कुछ चीज़ें मुझे ऐसे भी नज़र आ रही है कि अगर आप ओपन अप मतलब होते हो, चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, फ्रीली हो जाते हो सब चीज़ों को लेके, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ रिकन्सिलिएशन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ नई चीज़ें या कुछ नई एनर्जीज आपके पास आते हुए नज़र आ रही है। आप में से बहुत सारे लोगों को मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इसकी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपके पास। अब ये अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं कि सिर्फ लव लाइफ को लेके ही है, बट समथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू जो कि आप वेट कर रहे हो। जैसे मैंने आपको कहा ना कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, तो वो अपॉर्चुनिटी जो है अब आपके पास आने वाली है, ठीक है। वो आपके पास आ रही है, बट आपका ध्यान जो है उस अपॉर्चुनिटी की तरफ होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि वो किसी अलग डायरेक्शन से आए, किसी अलग मतलब किसी अलग सिचुएशन के थ्रू आए, बट आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। आपको उसको पहचान लेना है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ रही है, तो मुझे इसको छोड़ना नहीं है, इसको मुझे कुछ ना कुछ इससे मुझे हासिल करके रहना है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी दिख रही है शाइन के कार्ड से कि डेफिनेटली आप आगे चल के बहुत चमकने वाले हो, बहुत कुछ नाम कमाने वाले हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ गोल्स बनाए हुए हैं, बहुत चीज़ें जो है आप चाहते हो, मतलब दिल से चाहते हो, और आप चाहते हो ना कि आप मतलब लोगों के सामने कुछ ना कुछ कर पाओ, अपने पैरों पे खड़े होके एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन जाओ, ठीक है। तो वैसी चीज़ें भी मुझे दिख रही है। एंजल्स उसके लिए आपको हमेशा गाइडेंस देते हैं, हमेशा आपके पास होते हैं, साइंस देते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ ना, रेगुलरली साइंस नज़र आते हैं, कुछ ना कुछ साइंस दिखते रहते हैं, क्योंकि हेरोफन का भी कार्ड है, तो ये अगेन एक गाइडेंस वाला कार्ड है। तो आपको हमेशा दिखते रहता है, कभी कुछ ऐसी साइंस, कुछ आवाज़ आती होगी, कभी कुछ नंबर्स दिखते होंगे, कभी कुछ सेंसेशन महसूस होता होगा, या फिर कुछ बटरफ्लाइज दिखते होंगे, कभी फेदर्स दिखते होंगे, कभी कॉइन्स दिखते होंगे, ऐसी कुछ चीज़ें रिपीटेटिव, कुछ कलर्स आपको मतलब ऐसे आपके रिलेटेड दिखते होंगे। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो यस, और हम कुछ कार्ड्स दिखते हैं, एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं, क्या आ रहा है आपके पास। लेट्स सी। फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है, कॉन्शियसनेस, अबंडेंस, वाव। सो अबंडेंस का कार्ड आ चुका है आपके लिए। सो लेट्स सी और क्या है, क्रिएटिविटी। तो कार्ड्स मुझे ये शो कर रहे हैं गाइज कि आपके लाइफ में अब आ रहा है अबंडेंस, अब कुछ चीज़ें हो रही है ठीक है। अगर कुछ बोझ था आपके ऊपर, कुछ सप्रेशन था, किसी का प्रेशर था जो जिसकी वजह से शायद आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, जैसे कि आप देख रहे हो इस इंसान को, इसको पूरा जकड़ लिया गया है, ठीक है। आजू बाजू से इर्द गिर्द पूरा मतलब जकड़न से को कर दिया गया है। तो आपकी सिचुएशन पहले ऐसी हो सकती है, और उसके वजह से क्या था कि आप शायद जो करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे थे, बट अब क्या हो रहा है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी भी बढ़ चुकी है, क्रिएटिव एनर्जीज आ चुकी है, क्रिएटिवली आप सोचने वाले हो। अगर आप अभी नहीं सोच रहे हो तो आगे चल के सोच सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें बढ़ रही है,
उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, कॉन्शियसनेस आपका बढ़ रहा है, समझ रहे हो आप चीज़ों को धीरे धीरे धीरे। जैसे कि आप स्पिरिचुअलिटी में अब आ रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो, तो आपको अंदर की आवाज़ सुनाई देने लगे कि आपको क्या करना है, आपकी इनर वॉइस क्या कह रही है, आप किस में ज़्यादा परफेक्ट बन सकते हो, क्या चीज़ आपको आगे ले जा सकती है। तो एक कॉन्शियसनेस वाली एनर्जी जो है आपको अट्रैक्ट कर रही है और वो आपके पास आ रही है, और एंजल्स भी चाहते हैं कि आपको वो चीज़ें सब पता चले, ठीक है, क्या सही है आपके लिए। फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है, तो आप ये समझ लीजिए कि एंजल्स और आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा एक फ्रेंड्स की तरह है, ठीक है। वो हमेशा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको ग्रो करना चाहते हैं, ऐसा भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो आप पे 2 पेड़ हैं और ग्रो हो रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रूट्स है। तो ऐसी ब्लॉसम, ऐसी ग्रो, ऐसी मतलब आपकी लाइफ में ना ये लाना चाहते हैं एंजल्स, जो आपके साथ हमेशा है, ठीक है। आफ्टर दैट अबंडेंस, तो मैंने आपको बता ही दिया कि अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, कि आप उसको कैसे अपने तरफ ले पाओ, उसके अपने तरफ खींच पाओ, ठीक है। तो उसको अच्छे से, उसके लिए प्रिपरेशन करना आप स्टार्ट कर दो। बेसिकली चीज़ें आपके पास आ ही रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रही है, बट कुछ प्लान्स, कुछ चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर जो आप उसको ले पाओ अपने पास, ठीक है। सो लेट्स सी, और कुछ कार्ड्स निकालते हैं हम। Please universe guide me for pile number 1. Okay, the temple path का कार्ड आया है। After that, angel of balance, magician and the mirror, indecision, and second chakra archangel Ariel. So cards दिखा रहे हैं मुझे कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो, यू आर ऑन स्पिरिचुअल पाथ, टेम्पल पाथ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। जो भी रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते पे बहुत कुछ आपको सपोर्ट मिलने वाला है गॉड की तरफ से, ठीक है, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्सल पावर की तरफ से। ये चीज़ आपको समझनी है। एंड आपके लिए ये भी दिख रहा है कि आप जितना मैजिशियन मतलब मैनिफेस्ट करोगे ना, चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे, या फिर आप सोचोगे कि ये चीज़ें मेरे पास आनी चाहिए, पॉजिटिवली चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करोगे, डेफिनेटली वो चीज़ें आपके पास आ रही, क्योंकि आपके अंदर ये मैजिशियन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। आप कनेक्ट हो चुके हो पावर के साथ, यूनिवर्स के साथ, ठीक है। अब ये इंडिसीजन वाली एनर्जी से बाहर निकल जाइए कि मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। अगर आपके मन में कुछ इंडिसीजन है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो मैं देख रही हूँ कि आगे चल के कुछ रास्ते आपको मिलने वाले हैं, इंडिसीजन से आप बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ें मतलब आपके अंदर होते हुए मुझे दिख रही है, और एंजल्स वही चाहते हैं कि आप प्रॉपरली डिसीजन लो, थोड़ा सा सोच समझ के शांति से बैठ कर एक जगह पे आपके काम को सोचो कि क्या आप करना है, आपके पैशन क्या है, वो चीज़ आप सोचो। क्योंकि स्ट्रैटेजी भी मुझे यहाँ पे आई है कि स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। और एंजल ऑफ बैलेंस भी यही दिखाते हैं कि लाइफ में कुछ बैलेंस आ रहा है। अगर अप एंड डाउन बहुत देख लिए आपने, बहुत चीज़ें फेस कर लिए, सो एक बैलेंस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है थ्रू द एंजल्स। वो चाहते हैं कि आप स्टेबल हो जाओ, भले ही स्लो एनर्जी थी, बहुत धीरे 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 आगे बढ़े हो, बहुत कुछ आपने पेशेंस भी रखा, लूज भी किया, चीज़ें हाथ से छूटी भी है, बट अभी जो टाइम है आपके लिए वो ये है कि आपके पास जो आ रहा है उसको आप प्रॉपरली एक्सेप्ट कर पाओ, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओ, ओके। सो हम फाइनली एक और कार्ड निकाल लेते हैं फाइनल आउटकम का, आपके लिए क्या आ रहा है एंजल की तरफ से। लेट्स सी। हर्मिट की कार्ड आ रही है, तो हर्मिट इज अ कार्ड ऑफ आइसोलेशन, या फिर थोड़ा सा इंट्रोवर्ट एनर्जी हो सकता है। ये एनर्जी आपकी हो सकती है कि यू आर वेरी इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन, आपको किसी के साथ ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है, अकेले रहना शायद आप अच्छा महसूस करते हो, मतलब अच्छा महसूस होता है आपको अकेले रहने में। और ये हर्मिट की एनर्जी ये भी दिखाती है कि एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आप अपनी आवाज़ सुनो, दिल की आवाज़ सुनो, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, ठीक है, और अपनी अंतरात्मा की सुननी बेसिकली, ठीक है। आपको किस में ज़्यादा रुचि है, किस में ज़्यादा पैशन है, तो यही आपकी ओवरऑल एनर्जी हर्मिट की मुझे दिखा रहा है। और यस, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, मतलब बहुत अच्छा आप कर सकते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा है या व्हाटएवर जैसा भी है, अगर बड़ा है तो आपको थोड़ा कम करना चाहिए, खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो मुझे दिख ही रहा है कि थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप तो आप हो ही, तो यस, ये एक मैसेज आपके लिए मुझे आ रहा है।
ठीक है। सो पाइल नंबर 1 आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं जो भी आपकी विश है, जिससे आपकी क्लेम हो जाए, अफर्म हो जाए। ठीक है। और आपने जो पाइल, जैसे कि आपने 444 का पाइल चूज़ किया है, सो वो भी आप टाइप करिए। ठीक है, ताकि वो ब्लेसिंग्स आपके पास आए। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हाय पाइल नंबर 2। सो अगर आपने 666 नंबर चूज़ किया है तो हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए मिल रहा है। ठीक है। और पहले हम ये देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आपके बारे में मुझे क्या जानना चाहिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनके बारे में मुझे क्या जानना चाहिए, फिर उनकी सिचुएशन के बारे में, करंट सिचुएशन के बारे में मुझे क्या जानना चाहिए। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। तो पहला कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, आफ्टर दैट 3 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, लवर्स, 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। सो बेसिकली आपके कार्ड्स तो मुझे यही दिखा रहे हैं कि बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी जो करंट सिचुएशन है वो ऐसी है कि आप अपने गोल्स के ऊपर पूरी तरह से फोकस हो चुके हो। मतलब कुछ तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी है, कुछ तो करके दिखाना है, ये चीज़ आपके दिमाग में चल रही है फिलहाल। ठीक है। मतलब पैसों के ऊपर या फिर करियर के ऊपर या फिर स्टडीज़ के ऊपर बहुत अच्छे से काम किया जा रहा है और आप सोचो फ्यूचर में कुछ तो करना है। ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों का सपना है कि आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है या फिर आपको किसी जगह शिफ्ट होना है इंटरनेशनली, वहाँ पे स्टडीज़ करने जाना है या फिर कुछ जॉब करना है, बिजनेस करना है। तो ये सपने भी मुझे दिख रहे हैं कि आपके कंप्लीट होंगे, क्योंकि आपका जो पावर है या फिर आपका जो सोचना है ना, वो कहीं ना कहीं अब क्लियर हो रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। सो लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स आर शोइंग मी कि कुछ तो है, पार्टनरशिप के बारे में सोचा जा रहा है या फिर लव रिलेशनशिप के बारे में सोचा जा रहा है किसी से। तो मतलब मैं देख रही हूँ कि आपका कनेक्शन बनने वाला है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, या फिर आपके लाइफ में कोई तो आने वाला है जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा लव या फिर बहुत ज़्यादा, जैसे कि होता है ना कि डिवाइन लव, वैसी वाली एनर्जी मुझे आ रही है। ये आपके सोलमेट मुझे दिख रहे हैं, बेसिकली सोलमेट या ट्विन फ्लेम, जिसको आप बहुत ही अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर अपने लाइफ में लाना चाहते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो कोई तो आ रहा है जो आपके लिए बहुत परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं देख रही हूँ लव है यहाँ पे। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो मैं देख रही हूँ गाइस कि आपकी रिलेशनशिप में अच्छे से प्रोग्रेस होने वाली है कुछ तो, जैसे कि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो एक प्रोग्रेस या फिर मैनिफेस्टेशन भी दिखाता है। तो वो एक चीज़ हो रही है। बेसिकली हो सकता है गाइस कि आपके लाइफ में ऑलरेडी चीज़ें अब स्ट्रीमलाइन हो रही है, या फिर कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा भी हो रहा है कि कुछ डिफिकल्ट साइकिल जो अब एंडिंग के मोड पे है, समथिंग इज गोइंग टू एंड सून, मतलब डिफिकल्ट साइकिल, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का भी कार्ड आया है। सो वर्ल्ड इज अ कार्ड ऑफ कंप्लीशन। ठीक है। तो एक तो कंप्लीट होने के मुकाम पे है, बहुत कुछ फेस कर लिया, अब ऐसा हो रहा है कि अब फुल स्टॉप लगने वाला है डिफिकल्टीज के ऊपर। देखिए हर एक की लाइफ में थोड़ी डिफिकल्टीज तो होती है, अप एंड डाउन होते हैं, बट कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ रहे हो। एनर्जीज बहुत पॉजिटिव मुझे दिख रही है। एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है आपका। एस ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे आया जो एक न्यू बिगिनिंग है। और जैसे कि 666 ऑल्सो नंबर ऑफ लव, ठीक है, 6 नंबर इज ऑल्सो लव। तो मुझे एक तरीके से आप लोगों के कार्ड में वही दिख रहा है कि आप लोग ना एक तो जर्नी में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट, जैसे भी जो भी है, बट कुछ तो जर्नीज मुझे दिख रही है जिसमें आप बहुत स्ट्रगल भी किया है। अब जो टाइम आ रहा है वो आपके लिए अच्छा टाइम आ रहा है। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एंजल्स गाइड करना चाहते हैं, क्या आपके लिए कार्ड्स आते हैं। लेट्स सी। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। तो पहला कार्ड आया है बेस चक्रा, मतलब फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। यहाँ पे एंजल्स आपके फाउंडेशन को ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अब। ठीक है। मतलब बेसिक से सब कुछ ठीक हो रहा है, बेसिक से, ठीक है, रूट से ठीक हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं थ्रोट चक्रा का भी कार्ड आया है। सो थ्रोट चक्रा इज शोइंग मी कि आपके बातचीत के ऊपर कमांड आ रहा है, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। ठीक है। एंड समथिंग इज लाइक कि आपकी
बातों को लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन गैप हो रहा था आपका, तो वो भी चीज़ें सुधारने के पीछे हो आप, और एंजल्स उसके लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बेस चक्रा मतलब पहले तो आपको बता ही दिया कि बेस से चीज़ें ठीक हो रही है, रूट से चीज़ें ठीक हो रही है, रूट चक्रा जैसा होता है। और आप लोगों को मुझे ये भी गाइडेंस मिल रहा है कि अगर आप इस चक्रास के ऊपर वर्क करते हो, जैसे कि बेस चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, तो इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, क्योंकि जैसा आप चाहते हो वैसा होगा। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ट्रस्ट आपको रखना है अपने खुद के ऊपर भी, और एंजल्स के ऊपर भी, यूनिवर्स के ऊपर भी, हायर पावर के ऊपर भी, क्योंकि जितना आप ट्रस्ट रखोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड स्प्रेड योर विंग्स का भी कार्ड आया है, तो अब टाइम जो है वो अपने सपनों को साकार करने का है, अपने खुद के लिए कुछ करके दिखाने का है। मतलब आपके अंदर जो टैलेंट है ना, वो लोगों को आप दिखा दो। स्प्रेड योर विंग्स। ठीक है, आपको उड़ना है, आपको कुछ करना है, तो डेफिनेटली आपको अपना टैलेंट, आपके अंदर जो पैशन है वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। दिखाना इन द सेंस उसके ऊपर वर्क करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को दिखाओ और फिर आप एक्सपेक्ट करो कि लोग आपको अप्रिशिएट करें। नहीं, आपको खुद को खुद के लिए वर्क करना है, खुद के ऊपर काम करना है, ताकि आपको ही जो अचीवमेंट चाहिए वो मिल पाए। ठीक है, और आपको मतलब ना ओपन, जैसे कि स्प्रेड होना, स्प्रेड मतलब फैलाने हैं अपनी बाहें कि मुझे जो चाहिए है वो मुझे मिल जाए। ठीक है, इससे क्या होगा ना गाइस, कि जो पावर आनी चाहिए ना, एग्जैक्टली आपको ऐसे बाहें फैलाकर ही, जैसे ये लड़की खड़ी है ना, वैसे ही खुद को ये करना है। ठीक है, ऐसी ही पोजीशन में रखना है, और ऐसे आपको एंजल्स को बताना है कि आपके पास सारे कुछ ब्लेसिंग्स आए, सारा कुछ अबंडेंस आए, एवरीथिंग जो भी आप चाहते हो। ठीक है, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत पॉजिटिव महसूस होगा। आप ट्राई करके तो एवरीडे ये चीज़ करो आप। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपको ये करना भी चाहिए, क्योंकि एंजल्स ही आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट फाइंड बैलेंस का कार्ड आया। सो फाइंड बैलेंस इज कार्ड ऑफ लाइक बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है आपकी, देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि टाइम है, आफ्टर दैट रोज़ है, रिंग है, और यहाँ पे कुछ तो है सिंबल, जो कि एक लड़की सोई हुई है, आई डोंट नो, बट यस ये जो सिंबल्स है, मैं सिंबल्स के ऊपर से आपको बता रही हूँ। कार्ड में तो लिखा है फाइंड बैलेंस, बट आपको हर एक चीज़ में बैलेंस करना है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक चीज़ में आप इग्नोर कर रहे हो, दूसरी चीज़ में आप बहुत ध्यान दे रहे हो। बैलेंस करना, आपकी लव लाइफ हो गई, या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ हो गई, आपकी हेल्थ हो गई, आपके घर वाले हो गए, टाइम हो गया, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए। तो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है फ्रॉम द एंजल्स कि बैलेंस करना सीखो आप चीज़ों को। ठीक है, बैलेंस करना सीखो। और डिटैच का कार्ड यही दिखाता है कि आपको किसी से मतलब ज़्यादा अटैचमेंट्स नहीं रखनी है इस वक्त। ठीक है, जो चीज़ें आपसे दूर हो रही है तो होने दीजिए, बट अगर वो आपकी तो आपके पास लौट कर ज़रूर आएगी। ठीक है, ये चीज़ भी आपको बताना है मुझे। ठीक है, अभी आपको खुद को रिलीज करना है, फ्री करना है। और ये आप देख रहे हो पंछी कैसे उड़ रहा है, ये इंसान, ये जो लड़की है बहुत सैड है, ये पंछी उड़ रहा है, ये बहुत खुश है। बट कैसा होता है ना, एक अटैचमेंट हो जाती है तो वो सैडनेस आ जाती है। बट आपको ये बिलीव करना है यूनिवर्स के ऊपर कि जो भी आपके पास है अभी, क्यों है, बिकॉज इट्स योर्स। और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि अभी अगर आपके पास नहीं है, बट वो आएगा अगर वो आपका ही है। ठीक है, तो आपको फ्री हो जाना है, आपको फ्री हो जाना है, और जो हो रहा है उसको होने देना है, थोड़ा सा डिटैच हो जाना है चीज़ों से, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे और कार्ड्स, लेट्स सी। तो कंडीशनिंग का कार्ड आ रहा है, आफ्टर दैट स्ट्रेस, रेडनेस। लवर्स का कार्ड 2 बार आ चुका है आपके लिए, थंडरबोल्ट। मे बी आपके लव लाइफ में आपने बहुत चीज़ें फेस की, बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, बहुत प्रेशर फेस किया है, किसी का बर्डन फेस किया है, मे बी थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग हुई है किसी के वजह से, फैमिली या करियर या कुछ। बट अभी ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। आप कोई तो है जो बहुत गिल्ट महसूस करेगा, बहुत उसको मे बी ये हो सकता है कि कोई इंसान हो आपके लाइफ में या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो उसको गिल्ट महसूस होने वाला अगर उसने आपके साथ कुछ गलत किया हो, एंड देयर इज समथिंग चेंज इज हैपनिंग। ठीक है, क्योंकि थंडरबोल्ट का भी कार्ड आया है, तो वीक फाउंडेशन जो है खत्म हो गया, एक नया फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब पॉजिटिविटी आ रही है आपके लाइफ में। हो सकता है कुछ कोई नया इंसान भी आया आपके लाइफ में, क्योंकि जो था खराब वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, अब नया कुछ स्टार्ट होगा। और आपको भी खुद को ब्लेम नहीं करना है, खुद गिल्ट नहीं महसूस करना है, जस्ट ऐसा आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, चेंजेस आपके आ रहे हैं तो उसको आप एक्सेप्ट करते रहो। जो भी आपने यहाँ पे एफर्ट्स डाले थे ना, तो एंजल्स ये बता रहे हैं कि उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकलिए गाइज। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कंफर्ट जोन में आप आ चुके थे, या फिर बहुत
टाइम वेस्ट हो चुका था, बट अभी आपको लग रहा है कि स्ट्रेस आ रहा है, अब क्या होगा, अब कैसे होगा ऐसे भी हो सकता है। तो स्ट्रेस में मत आइए, जस्ट वर्क फॉर इट, ठीक है, वर्क फॉर इट, काम करिए उसके ऊपर, बर्डन से बाहर निकालिए और चेंजेस जो आ रहे हैं ना उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। और लवर्स का कार्ड यही है कि लाइफ में जो इंसान, जो सच्चा इंसान है आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है, और एंजल्स वही इंसान आपके पास ना ये कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो सही है आपके पास वही आए, ठीक है। सो लेट्स सी, और कुछ कार्ड हम देख लेते हैं फाइनली क्या आ रहा है आपके लिए गाइडेंस। वाओ, सो सन का कार्ड आया है। आफ्टर दैट एक्शन, यिन एंड यांग, डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो, डेफिनेटली, बिकॉज यिन एंड यांग ऑल्सो कनेक्शन शोइंग में बहुत स्ट्रॉन्ग वाला कनेक्शन, और साथ में कुछ एक्शंस भी नज़र आ रही है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो मैं देख रही हूँ गाइस कि बहुत जल्दी आपका रियूनियन रिकन्सिलिएशन हो सकता है अगर आप सेपरेशन में है, ओके। और एक तरीके से मुझे शादी का भी दिख रहा है यहाँ पे सन कार्ड से, कि आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ ऑफर मिल सकता है फॉर मैरिज। अगर आप रिश्ता ढूंढ रहे हो, शादी के बारे में सोच रहे हो, तो इट विल ऑल्सो हैपन, क्योंकि एंजल्स आपके लिए वो चीज़ें कर रहे हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग भी आपको आगे एक्शंस लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से ये कार्ड्स आए। अब हम देख लेते हैं फाइनली आउटकम कार्ड क्या आ रहा है आपके लिए। डेविल, सो डेविल का कार्ड आया है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि एडिक्शन, ऑब्सेशन, और जैसे कि होता है ना कि कब होगा, कैसे होगा, बहुत ज़्यादा अंदर से ये होना, वो उस चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। और कुछ गलत लोगों के कंपनी से थोड़ा दूर रहना है, कंपनी से उसके साथ रहने से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना है, बिकॉज हो सकता है कि कुछ लोग आपका गलत भी चाहते हो, ठीक है। वो आपके वाइब्स जो है समझ में आ जाएगी, कौन आपके बारे में सही सोचता है, कौन आपके बारे में गलत सोचता है। बट एंजल्स ये बता रहे हैं कि डिस्टेंस बना के रखिए उन लोगों से, और जो एडिक्शन से, ओवर थिंकिंग है, टॉक्सिक एनर्जी है, तो उससे दूर हो रही है। वैसे प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है एंजल की तरफ से। बेसिकली हो सकता है ये कार्ड यही डिनोट कर रहा है कि ये जो निगेटिव एनर्जी है उससे एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एवरी टाइम। जैसे कि नज़र लगना, या फिर कुछ लोगों को रहता है कि बीच बीच में टांग अड़ाते हैं, या फिर कुछ भी गलत अफवाहें फैलाते हैं, या फिर कुछ गलत बातें फैलाते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि आपका प्रोटेक्शन उनकी तरफ से होने वाला है जो लोग आपके लिए सही नहीं है। आपके साथ हमेशा एंजल्स है, ओके। बट आपको भी समझना ही है बातों को, और खुद के ऊपर भी आपको, मतलब जो होता है निगेटिव एनर्जीज, निगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, उससे प्रोटेक्शन आपको करना है। खुद को मतलब अलाउ करना है कि मैं रेडी हूँ इन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए, इन सब चीज़ों से डिटैच होने के लिए जो मेरे लिए सही नहीं है, ओके। सो ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग अच्छी लगी आपको तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किया हो तो, एंड कमेंट करके आपको डेफिनेटली आपकी विश लिखनी है। एंड येस, जो आपने नंबर जैसे कि 666 नंबर चूज़ किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप टाइप करिएगा ताकि ये रीडिंग आपके लिए क्लेम हो, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।